इस बात से अंदाजा लगाइए कि किसी अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई जहां कहीं होती थी और उसमें से भी एमडी और उसमें गांजा, चरस, इस प्रकार के नाम जब सामने आते थे तो आदमी का ध्यान सबसे पहले मेट्रो सिटी पर चला जाता था, क्योंकि ये घातक नशे बड़े शहरों से ही छोटे शहरों में सप्लाई किए जाते थे। लेकिन वर्तमान के हालातों की बात करें तो ये स्थिति उल्टी हो गई है। अब रेतीले धोरों में बड़ी ढाणियों के अंदर एमडी ड्रग्स की फैक्ट्रियां मिल जाती है। यह अपने आप में एक चिंताजनक विषय है और आज हम इसी को लेकर बात करेंगे कि आखिर रेतीले धोरों के बीच बनी एक ढाणी में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री कब से संचालित हो रही थी। अब तक कितने घरों को, कितने युवाओं को बर्बाद इस ढाणी वाली फैक्ट्री ने कर दिया है। अब तक इस फैक्ट्री से कितने किलो ड्रग्स बड़े शहरों में सप्लाई किया जा चुका है। अब तक इस फैक्ट्री के लोगों ने कितने लोगों को इस प्रकार के गलत काम में शामिल कर दिया है। बाड़मेर जिला जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटा है और उस जिले का सीमांत थाना रामसर, उस पुलिस को, तमाम उन सुरक्षा एजेंसियों को, तमाम इंटेलिजेंस को यह कानो कान खबर तक नहीं चली कि यहां पर एक एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है और उसके अंदर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बन रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगी है, बड़े बड़े जनरेटर लगे हैं और खास बात कि वहां तक बिजली की सप्लाई भी गई है। और मैं इस बिजली की सप्लाई की अगर बात करूं तो जहां ये फैक्ट्री है उसके 5-7 किलोमीटर तक के एरिया में कुछ भी नहीं है, किसी का भी घर नहीं है। बिजली के करीब कितने ही पोल लगे हैं, उन पोल पर बिजली का कनेक्शन उस फैक्ट्री तक पहुंचा है। तो क्या एक घर जो इतना दूर दोनों के बीच, जहां आसपास कोई नहीं, उस घर के लिए बिजली का कनेक्शन जा सकता है? अगर नहीं तो यह कैसे गया? और अगर हां तो कई सारे लोग आज भी बिजली की समस्या से वंचित हैं कि साहब हमारे लाइट दिला दो, देश आजादी को 75 साल हुए हैं, हमारे 50 घर है, हमने फाइलें भर दिए, हमने पैसे भर दिए, लेकिन बिजली नहीं आ रही है। तो उनके क्यों नहीं आई? खैर, इस सवाल पर बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एमडी जो इस समय सबसे खतरनाक नशा बनती जा रही है, एक सर्वे की माने कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 3 या 4 साल तक एमडी का नशा लगातार करता है तो उसकी मौत हो जाती है और इस समय में उसको कम से कम करोड़ों रुपए की एमडी का सेवन करना पड़ेगा। अगर वो नशेड़ी है तो उसको अगर पीनी है तो 3 करोड़ रुपए उसके पास होने चाहिए एमडी का नशा करने के लिए। और यही कारण है कि इस एमडी का नशा करने वाले लोग बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने घर, जमीन, बर्तन, सामान सब कुछ बेच दिया। एमडी के नशेड़ी जो होते हैं उनके लिए तो इतनी नौबत आ जाती है कि वो अपने बच्चों को बेचने के लिए तैयार होते हैं, अपनी पत्नियों को देह व्यापार करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह है एमडी का नशा। और इस प्रकार के नशे की फैक्ट्री हमारे आसपास चल रही है और इस बात से पुलिस अनभिज्ञ है। रामसर थाना क्षेत्र के खारा गांव की सरहद गंगाला गांव और खारा के बीच में एक चारों ओर से धोरे बने हैं, उसकी एक नाड़ बनी है, उस नाड़ के अंदर बीचों बीच ढाणी बनी है, एक झोंपा है, एक कमरा है, एक कच्चा सा छपरा बना है, उसके अंदर ये पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही है। एयर कंडीशनर अंदर लगे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। लेकिन क्या इस बात की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी? ये तो सवाल है ही है। लेकिन उससे बड़ा सवाल, क्या गांव के इतने लोगों में से किसी को पता नहीं चला कि यहां पर यह सब चल रहा है? क्या गांव के लोगों को यह चिंता नहीं हुई, आसपास के लोगों को यह चिंता नहीं हुई कि यह नशा कल हमारे घर तक पहुंच जाएगा, कल हमारे बच्चे भी इस प्रकार के गलत नशों में आदी हो जाएंगे?
हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, हमारा खानदान खराब हो जाएगा। लेकिन न जाने क्यों, या तो ये जिनकी फैक्ट्री थी वो सातिर लोग थे कि किसी को भनक तक नहीं लगने दी, या फिर लोगों के मुंह पर चुप्पी थी और ये चुप्पी एक दिन कईयों को बर्बाद कर देगी। अभी सूचना मिली है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में बाड़मेर के एसपी ने 3 लोगों को, 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एक चौकी प्रभारी हैं, एक बीट कांस्टेबल हैं और एक आसूचना अधिकारी है। गोवर्धन राम, भवानी सिंह और अभिषेक, ये इन तीनों के नाम है। खैर लीपापोती हो गई, कागजी कार्यवाही चल गई, लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस खारा गांव की इस फैक्ट्री की तरह हमारे आसपास और कितनी फैक्ट्रियां हैं, आखिर ये कौन चला रहा है? इस पूरी बात की तह तक हमने जाने की कोशिश की तो ये बात सामने आई है कि 1-2 जने फैक्ट्री के अंदर थे। जब डीआरआई की टीम मुंबई से यहां पर पहुंची तो एक तो भाग गया और एक को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम कालू सिंह बता रहा है। और कुछ लोग जिनको मुंबई में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अब बता रहे हैं कि जिसका खेत था उसको मालूम नहीं था, जिसको गिरफ्तार किया है वो रोटियां बनाता था, खाना बनाता था उन लोगों के लिए। सच्चाई क्या है ये उनकी ओर से ऑफिशियल जब स्टेटमेंट आ जाएगा तब बात पूरी सामने आएगी। लेकिन आज तमाम बातों को देखते हुए अगर समय रहते हम लोग इस एमडी और स्मैक जैसे खतरनाक नशों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कल हमारे घरों में भी बच्चे इस प्रकार के गलत काम करते हुए आपको नजर आएंगे। आज जरूरत है तमाम ऐसी जगहों पर जहां कहीं हमें ऐसे लोग दिखे, ऐसा काम करते लोग दिखे, उनके खिलाफ आवाज उठाने की, पुलिस को सूचना देने की, लोगों को समझाने की, लोगों को जागरूक करने की और नशा सप्लाई करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की। मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों से अपील है कि आपको भी इस प्रकार का कहीं ऐसी भनक, ऐसी जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं, हम उस जगह का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।